तू मेरे को सेठ का ही बोलता है? अरे अक्खा मुंबई मेरे को अकरम भाई बुलाता है। अरे सेठ सेठ ही होगा ना, भाई नहीं। ए हीरो, बहुत जरूरी एक काम है, उसको निपटाना है। मैं डिटेल जो है एमडी को दे देता हूं और पेशगी भी। ए गोली, एमडी, ये हीरो बहुत तेज, बहुत फास्ट, साला अपनी नाक में मक्खी तक नहीं बैठने देता। इतने सालों में इतना कमसिन और तेज लौंडा पहली बार देखा है। लगता है एक दिन आखी मुंबई पर अकेला ही राज करेगा। कहाँ घर है कि सर शाम ही घर जाना है, शब के सफ़ाक समुंदर में उतर जाना है। बच्चे खाना लगा दूं? नहीं माँ, माँ आप कभी ये नहीं सोचती कि मेरी जगह आपकी लड़की होती तो आप ज़्यादा खुश होती? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त देती। मैं तो कभी भी वक्त से नहीं आता अम्मी, कभी कभी एक एक हफ्ता गायब रहता। आप मेरा इंतज़ार करती रहती हैं, ये जानते हुए भी कि मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या करूं अम्मी, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। कभी कभी सोचता हूं अब उन्हें मुझ पे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। A very dangerous route indeed, Mom. At times I think women are far superior than men. At times I hate being what I am. आप ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, आप में तो मैं अपने अनिल को देखती हूँ। आपकी मुस्कुराहट, आपकी खामोशी, आपकी उदासी, सब में मैं अपने अनिल को देखती हूँ। ऐसा लगता है आपने मेरे शौहर की जगह ले ली, या यूं कहिए कि मेरे शौहर ने आपकी जगह ले ली। सच तो ये है, अनिल हमारे लिए कभी मरे ही नहीं। वो तो हर लम्हा हमारे साथ है, हवा के हर झोंके में, बारिश की हर बूंद में, शबनम के हर कतरे में, मेरी हर सांस में, आपकी हर आहट में, रोटी के टुकड़े में, करीब के चेहरे की छुरियों में। वो आप में मुझे ढूंढते और मुझ में आपको ढूंढते, बार बार बुलाते और कहते, अमीना, अपने अयान की आंखें, कान, नाक, बाल, चेहरा बस बिल्कुल आप पर गया है। रात में उठ उठ कर आपको देखते, आपके लिए दुआ करते। अल्लाह, मैं सिर्फ आप ही की इबादत और आप ही की मदद चाहता हूं। अब मेरी अमीना और आयन को अपनी हिफाजत में रखना। कहते, अमीना, हमारे अयान के साथ अल्लाह है, वो कभी तन्हा नहीं होगा, वो और उसका अल्लाह। फिर कहते, अमीना, हर शख्स एक मकसद के लिए पैदा होता है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो अयान के मकसद में रुकावट आएगी। अनिल अपने गांव को बहुत याद करते थे। आखिरी दिनों में वो वहां जाना भी चाहते थे, मगर जा नहीं सके। कहते, परिवार वाले समझेंगे मैं अपनी जंग में हार गया हूं, इसलिए वापस आ गया। वो मेरे आदर्श, सम्मान और प्यार को समझ नहीं पाएंगे। मम्मी, मैं एक बार अपने अब्बू के गांव जाना चाहता हूं। उनकी जमीन को मैं अपने हाथों से छूना चाहता हूं। कहते, अयान को पाने के बाद मैं अपने माँ बाप के प्यार को ज्यादा समझ पाया हूं। अब मैं अपने बेटे के प्यार में अपने माँ बाप के प्यार को देखता हूं।
मुझसे बार बार पूछते अमीना, लगता है हमसे भारी भूल हो गई। जिस तरह हम अपने आयान को अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं, वो भी तो एक बार आपके अब्बू ने कहा, अमीना अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरी मैयत पर आंसू नहीं बहाइएगा, मेरी रूह को बहुत तकलीफ होगी। अमीना, when I die, you must not shed tears. Let no drop of sorrow or bitterness fall upon my body, lest flowers and grass refuse their nourishment. मेरी कब्र पर कभी घास हरी नहीं हो पाएगी अमीना। यही वजह है अनिल की मौत पर मैं कभी आंसू नहीं बहा सकी, जैसे मेरे आंसू खुश्क हो गए हों। बहुत चाहा कि रो दूं, मन हल्का हो जाएगा। फिर अनिल की बात याद करते और आंसू थम जाते थे। मम्मी, मम्मी, प्लीज डोंट क्राई। जिंदगी के जितने रुख थे मेरे ऊपर खुल गए, गम का जो भी रूप था तकदीर होना था मुझे। क्या हुआ छोटू? आयन भाई, वो रंजीत, हरामी रंजीत, वो मन्नू को फिर से मारा आज। उसकी बाजू से खून निकल रहा है। आयन भाई, रंजीत बहुत हरामी है साला, मारो साले को। उसको कुछ करने का साले का, उसका नौटंकी नहीं चलेगा। मन्नू को डॉक्टर के पास ले जा, मुझे कहीं जाना है, मेरा वेट करना, मैं आके मिलता हूँ। ठीक है आयन भाई। रंजीत, तेरे को पहले बोला था ना, तो उस लोग के साथ बकवास किया तो तुझे मार डालूंगा। I'll just kill you next time. तुझे वाट लाऊनार। ये ले, देखभाल कर इसका। अयान, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि बस तुम्हें देखती रहूं, खामोशी से, बगैर कुछ बोले। तुम्हारे मम्मी पापा? सिर्फ मम्मी। ओह, आई एम सॉरी। मेरी तरह मेरी भी सिर्फ मम्मी है। तुम काम भी कॉल सेंटर में। क्या सोचने लग गया यान? अब्बू को दिए हुए वादे की बड़ी फिक्र रहती है मुझे। हर घड़ी उसी के ध्यान में रहता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम।
इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। बेटे, मैंने यहीं बैठकर तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आज जो मैं बात तुम्हें कहने जा रहा हूं, शायद ही किसी एक बाप ने अपने इकलौते बेटे से कही हो। बेटे, वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, बहुत खून खराबा भी हो सकता है। आयान बेटे, कल रात को जब मैंने तुम्हें उस गुंडे को डांटते हुए देखा, बगैर किसी डर और खौफ के, तो मुझे लगा बेशक उसने तुम्हें किसी और मकसद के लिए पैदा किया हो। एक बात याद रखना, इंसान जब एक बार डर और खौफ का सामना कर लेता है तो उसके दिमाग से हमेशा के लिए वो डर और खौफ निकल जाता है। आयान बेटे, कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे इंसान ही ना बनाया होता। अकरम भाई को समझ लिया क्या? कुछ भी बोलता रहता है। चल रखता हूं अभी। सलाम सेठ। क्या हाल है हीरो? अल्हम्दुलिल्लाह। ए हीरो, ये ले तेरी गाड़ी कमाई का पैसा, जा मौज कर। बात क्या, आज तो बड़ा चिकना लग रही है। फोटो खींचता हूं तेरी मैं। ये अकरम सेठ, तू क्या समझता है मैं अलीबाग से आया हूं? अकरम सेठ, अगर तूने कभी डबल क्रॉस किया ना मेरे साथ। हीरो, ए गोली नहीं, अंदर रख। और अगर मैं बच गया तो कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। अरे हीरो, ए हीरो हीरो, ठंडा रख, पैसा ले जा भाई, और ठंड रख। जवान खून है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। छोटू भाई, आपको मालूम हुआ किसी रंजीत को मोटरसाइकिल से उड़ा दिया है? सुना है अस्पताल में पड़ा हुआ है। साला झाड़िया, मेरे को मालूम है ये काम अयान का ही है। नहीं छोटू भाई, अयान भाई ऐसा नहीं कर सकते। अयान